हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हॉरर 22 में। तो आज की कहानी शेयर किया है दीपिका जी ने। तो सबसे पहले दीपिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर किया। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दे। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम दीपिका है और मैं बनारस की रहने वाली हूँ। वैसे तो मेरा घर बनारस और सारनाथ के बीचों बीच पड़ता है। मेरी बस्ती में 25 से 30 घर हैं। ये उन दिनों की बात है जब बरसात का समय चल रहा था। मैं और मेरी 3 सहेलियाँ उस समय सुबह और शाम में टहलने जाया करती थी। इस तरह से दिन बीतता गया और लगभग 1 साल बीत गया। एक दिन की बात है, एक बार अचानक ही भोर में मेरी नींद खुल गई। मैंने अपने घड़ी में टाइम देखा तो भोर के 4 बज रहे थे। मैंने सोचा कि आज मुझे लगता है मेरी सहेलियां मुझसे बिना बताए ही टहलने के लिए निकल गई। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि मुझसे बिना बताए ही निकल गई हो। उस समय जब मैं बाहर आकर देखी तो बाहर अभी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। फिर मैंने सोचा शायद वो लोग आगे निकल गई हो। मैं भी अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर न देते हुए आगे बढ़ने लगी। आसमान में बादल लगे होने के कारण रोड पे और भी ज़्यादा अंधेरा पसरा हुआ था और सारनाथ स्टेशन पास होने के कारण कभी कभी ट्रेन भी आ जा करती थी। कुछ दूर आगे जाने के बाद भी वो लोग नहीं दिखी तो मैंने सोचा शायद वो लोग अभी आई नहीं है, तो क्यों ना आज अकेले ही टहल लिया जाए। उस समय मुझे डर भी नहीं लग रहा था क्योंकि इस रोड पर मैं रोज़ आया करती थी। धीरे धीरे मैं अपने घर से काफ़ी आगे निकल आई थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है क्योंकि उसके चलने की आवाज़ मेरे पीछे से ही आ रही थी। जब मैंने पीछे देखा तो कोई भी नहीं दिखाई दिया। मेरे अंदर थोड़ा सा डर बैठ गया और वो चलने की आवाज़ भी बंद हो गई जो मेरे पीछे से आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब सुबह होने वाली है, पर आसमान में काले काले बादल लगे होने के कारण अभी भी अंधेरा था। मैंने सोचा आज ज़्यादा दूर तक टहलने नहीं जाऊंगी। इसके बाद मैं वहीं से अपने घर की तरफ मुड़ी। तभी अचानक से एक पत्थर रोड पे आकर गिरा। मैंने आसपास देखा तो कोई नहीं दिखाई दिया। इसके बाद कुछ दूर और आगे आने पर मैंने देखा कि एक पेड़ की डाली अपने आप ही टूट गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी अचानक मेरे कानों में एक आवाज़ आई, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर मैं चिल्लाते हुए वहाँ से घर की तरफ भागी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर मेरे पीछे से दौड़कर आ रहा है। धीरे धीरे घर के पास आने पर एक बार और आवाज़ आई कि आज तो तू बच गई। मैं जैसे तैसे अपने घर में घुस गई और घर आकर मैंने पानी पिया और सोचने लगी। तभी अचानक मेरे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दिया। मैंने आकर आवाज़ लगाई जिस पर वो लोग बोली, अरे दीपिका, आज टहलने नहीं जाना है क्या? मैंने देखा तो वही 3 सहेलियां हैं जो मेरी पड़ोसन है। मैंने उनसे पूछा कि अभी आ रही हो? फिर जो उन तीनों ने कहा उसे सुनने के बाद मेरी रूह कांपने लगी। उन्होंने कहा, अरे दीपिका, रोज़ हम लोग इसी समय पे तो टहलने जाते हैं। इसके बाद जब मैंने अपनी घड़ी में देखा तो उस समय भी मेरी घड़ी में 4 ही बज रहा था और जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरी घड़ी 4 पे आकर बंद हो गई थी। तभी मैं समझ गई कि मैं जिस समय घूमने गई थी उस समय रात को लगभग 2 बज रहा था। यह सब देखकर मेरे पसीने छूटने लगे। जब मैंने ये बात उन लोगों से कहा जो मेरे साथ हुआ था तो वो लोग भी डर गईं। तब से मैं भूतों पे विश्वास करने लगी।
उस दिन से मैं कभी भी अब टहलने के लिए अकेले नहीं जाया करती। इस बात को मेरी मम्मी ने सुना तो वो भी डर गई और एक बाबा के पास जाकर मेरे बारे में पूछने लगी। तो उस बाबा ने कहा कि ये बनारस की इस पावन पवित्र धरती पर किसी के साथ कभी बुरा नहीं होगा। फिर बाबा ने मेरी माँ से बोला कि जाओ, वो प्रेत था और वो अब परेशान नहीं करेगा। आज लगभग 3 माह बीत चुका है, पर अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।